सदगुरुदेव भगवान जी के श्री चरण कमलों में बैठे गुरुमुख प्रभु प्रेमियों, आप सभी को विदित है कि आज हम यहाँ गुरु पूजा का पर्व मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। आप सब परम सौभाग्यशाली हैं जो इस क्षण में श्री सदगुरुदेव भगवान के सम्मुख बैठे हुए उनका दर्शन दीदार कर रहे हैं। प्रेमियों, गुरु के चरण में सब कुछ मिल जाता है जो श्रद्धा से यहाँ पर आता है। कहते हैं 68 तीर्थ गुरु चरण परवी होत अखंड, सहजो ऐसा धामना सकल अंड ब्रह्मांड। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में चारों धाम हर तीर्थ है। ये जो महापुरुष हुए व्यास जी, जिनके नाम पर ये गुरु पूजा व्यास पूजा मनाया जाता है। व्यास मुनि वो हुए जो 4 वेद 6 और 18 पुराण जिन्होंने लिखा। इसके बाद भी जब उनके मन में संतुष्टि नहीं हुई, मन शांत नहीं हुआ, तो कहाँ गए? सदगुरुदेव भगवान के चरणों में। जब गुरुदेव के चरणों में जाकर उनका वंदन किया, उनकी आरती की, तो मन में वो कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरती में आप सभी हम सभी गुरु महिमा में पढ़ते हैं कि गुरु जी की सिमरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। अगर हर दिन अपने जीवन की सुबह हम अपने सतगुरु के नाम से, उनके दर्शन से अगर हर जीवन की सुबह शुरुआत करें तो जीवन के लाखों लाख कलेश दुख ये सब मिट जाएंगे धीरे धीरे। गुरु पूजा का कोई विशेष दिन नहीं है। हर जीव ये मन में ये आशा रखता है कि गुरु पूजा के दिन विशेष अपने गुरु की पूजा जब हम करेंगे तो गुरु की कृपा हमें प्राप्त होगी। पर गुरु की पूजा तो हर दिन है, हर क्षण में है। वो कैसे कि गुरु की पूजा केवल इस बात पे निर्भर नहीं करती कि एक सुंदर सी थाल सजाकर, एक उसमें मीठा रखकर और ज्योत प्रज्वलित कर कर हम जब गुरु की पूजा करते हैं, हम मानते हैं कि यही गुरु पूजा है। पर नहीं, महापुरुषों ने गुरु पूजा की व्याख्या किसी और तरीके से की है। वो की है कि अगर गुरु शब्दों को, गुरु वचनों को अगर अपने जीवन में हम उतार लें तो हर दिन ही हमारे लिए गुरु पूजा है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। किसी को एक एक गुरु मिलते हैं और किसी को तो गुरु ही नहीं मिलते इस संसार में, कलयुग में। पर हम इतने भाग्यशाली हैं कि हमारे सिर पर 5-5 गुरुओं का हाथ है। हम कितने भाग्यशाली हैं। अपने कर्मों पर जितना भी हम गर्व महसूस करें वो कम होगा। श्री सदगुरुदेव भगवान जी ने इतनी कृपा की कि एक सुंदर परिवार में हमें जन्म दिया। उसके बाद गुरु दरबार मिला। फिर उन्होंने अपना वो अमूल्य नाम जो तीनों लोग पाना चाहते हैं, जिस नाम को जपना चाहते हैं, फिर वो नाम हमारी झोली में डाला। और ये नाम लेने के बावजूद अगर हम वो नाम ना जपें, वो सिमरन ना करें, तो फिर हमारे जीवन को धिक्कार है। आज गुरु पूर्णिमा यहाँ मनाने आए हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में ये विनती करें कि आज के दिन, आज के प्रति हर दिन, हर सुबह, हर शाम हमारे जीवन में ऐसी कृपा करो कि हर दिन ही हमारे लिए गुरु पूजा हो जाए। आपके वचनों को अपने जीवन में इस तरह उतार लें, आपके बताए हुए रास्ते पर हम इस तरह चल पड़े कि हर दिन गुरु पूजा हो जाए। गुरु पूजा को जब अपने मुंह से जब गुरु पूर्णिमा कहते हैं तो मन में एक हर्षोल्लास उठता है। किसकी पूजा है? अपने गुरु की पूजा। अगर गुरु के वचनों को अपने जीवन में उतार लें तो सोचो कि हमारे जीवन में हर तरफ खुशियां ही खुशियां क्या नहीं होंगी? जरूर होंगी। गुरु को भी बड़ा नाज होता है ऐसे शिष्य को देखकर। गुरु के अनेकों अनेक शिष्य हैं।
पर इन सब में कोई एक शिष्य ऐसा होता है जिस पे गुरु को नाज होता है, और सच में वही जीव कहलाने के योग है, वही है। जिस तरह धौम्य ऋषि थे, धौम्य ऋषि के दर आश्रम में अनेक शिष्य रहा करते थे, पर उनके 3 सबसे प्रिय शिष्य थे। उस 3 शिष्य में से भी एक शिष्य धौम्य ऋषि के परम प्रिय थे, जिनका नाम था अरुणी। अरुणी अपने गुरु के परम शिष्य इस तरह से थे कि उन बड़े मन बुद्धि के थे। ऐसा नहीं था कि किसी बड़े अच्छे परिवार से हो, बड़े अच्छे कुल खानदान से हो, वो एक बड़े सिंपल परिवार से आए थे, पर गुरु को प्रिय इसलिए थे क्योंकि गुरु के बताए हुए वचनों पर चलते थे। इतनी सामर्थ्यता रखते थे कि गुरु के वचनों, गुरु आज्ञा के लिए अपना तन मन, अपने प्राण भी न्यौछावर कर सकते थे। गुरु का आश्रम इतना बड़ा था कि गुरु के पास पशु पक्षी भी रहते थे, अनेक शिष्य थे, तो उनका लालन पालन करने के लिए बहुत बड़ा आश्रम भी था और उनकी अपनी खेत भी थी। एक रोज जब ऋषि के आश्रम में धान लगा हुआ था खेत में, अब बरसात नहीं आ रही थी, सूखा पड़ गया था। एक दिन प्रभु की कृपा से बरसात हुई। अब ऋषि को बड़ी खुशी हुई कि आज खेत में पानी भर जाएगा, फिर धान सही तरह से उगेगा। अब बरसात इतनी तेज होने लगी कि ऋषि को रात को जब 12 बजे तो चिंता हो गई कि कहीं ऐसा ना हो कि खेत की मेड़ टूट जाए और खेत से सारा पानी निकल जाए, क्योंकि पानी नहीं, बरसात नहीं होती थी, पानी की बड़ी आवश्यकता थी धान के लिए। अब गुरु ने अपने सभी शिष्यों को आवाज लगाई, पर कई शिष्य सुन के अनसुना कर दिए और कई शिष्य तो जानबूझकर सो गए कि कहीं गुरुदेव रात को 12 बजे आवाज ना मार दे, पता नहीं कौन सा काम कहने लगे हैं। अब गुरु को सब गुरु जानी जान होते हैं, गुरु तो बस ऐसे ही पुकार रहे थे। गुरु भी समय समय पर अपने शिष्य की परीक्षा लेते रहते हैं। हम सभी गुरु का आशीर्वाद तो पाना चाहते हैं। हर दिन हमारे गुरुदेव के सामने जब हम जाते हैं तो हमारी बड़ी लंबी लिस्ट होती है कि प्रभु ये भी काम कर दो, गुरुदेव ये भी काम कर दो। अगर जीवन में कुछ नहीं मिल रहा, कोई परेशानी आ गई है, तो हम गुरुदेव को कहते हैं कि मन में कई बार कहते हैं, किसी से कहे ना, पर अपने मन में ये बात जरूर उठती है कि पूर्ण सतगुरु तो हमने प्राप्त किया है, पर क्या ये पूर्ण है? अगर इनके रहते जीवन में इतनी चिंताएं हैं, इतने दुख हैं, तो क्या ये पूर्ण सतगुरु हैं? और कई लोग तो कलयुग में ऐसे भी हो गए हैं आजकल कि एक बार अगर गुरु ने कोई कार्य पूरा नहीं किया, कोई पुकार नहीं सुनी, तो गुरु ही बदल लेते हैं। गुरु भी बड़े हैरान, गुरु भी हंसते हैं कि वाह शिष्य, मेरे बताए हुए मार्ग पर तो तुम कभी चले ही नहीं। जो रास्ता, जो नित्य नियम मैंने तुम्हें समझाया, वो तो तुमने कभी किया ही नहीं, और दोष मुझे ही देते हो। इसी प्रकार जब धौम्य ऋषि अपने सभी शिष्यों को आवाज लगाई, तो सारे शिष्यों ने सुनकर अनसुना कर दिया। फिर गुरु को याद आया कि एक शिष्य अरुणी भी है। गुरु ने जब अरुणी को आवाज लगाई, तो अरुणी उस वक्त ध्यान में बैठा था। जब गुरुदेव की आवाज कान में पड़ी, तो फौरन उठ के गुरुदेव के चरणों में हाजिर हुआ। गुरुदेव, आपने मुझे पुकारा है, बताइए क्या सेवा है? गुरुदेव कहने लगे, अरुणी जाओ, जाकर देखो, बहुत वर्षा हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि खेत का मेड़ टूट जाए और सारा पानी किसी और जगह पर चला जाए, जाकर देखो। अब रात के 12 बज रहे हैं। हमारे जैसे अगर शिष्य हो तो कहें कि नहीं, भीग जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। ऐसी भी सेवा, क्या सेवा जो अपना ही शरीर ठीक ना रहे। पर अरुणी ने ऐसा नहीं किया। अरुणी ने गुरु के वचन, गुरु के शब्द, गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य करने के लिए चल दिया। बरसात में भीगते हुए जब जाके देखा तो वाकई खेत का मेड़ टूट गया था।
पानी बह रहा था। अब अरुणी ने फटाफट मिट्टी ले लेके मेड़ को, वो जो लाइन बनी होती है मिट्टी की, उसको बंद करना शुरू कर दिया। कई जगह को बंद हो गया, पर एक जगह पानी का वेग इतना था कि वो बंद ही ना हो। अब सोचे कि मैं कर करके थक गया, सोचे कि गुरु की आज्ञा है, मैं घर वापस आश्रम तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि गुरु आज्ञा की अवहेलना हो जाएगी। मैं यहीं पर कुछ करता रहता हूँ, बार बार मिट्टी को डाले, बार बार पानी से मिट्टी बह जाए। हार कर जब देखा कि मिट्टी नहीं रुक रही, तो क्या किया कि वहीं पर स्वयं लेट गया। अब पूरी रात बरसात होती रही और अरुणी गीला होता गया, पर गुरु के वचनों को खाली नहीं जाने दिया। वहां पर लेट कर उस पानी को रोक रखा। जब सुबह हुई, गुरुदेव अपने आश्रम से निकले, बरसात रुक गई। गुरुदेव ने सभी शिष्यों को अपने समक्ष देखा, क्योंकि शिष्य आए थे उस वक्त चरण वंदना करने। तो ऋषि ने पूछा कि अरुणी कहाँ है? कई शिष्य कहते हैं गुरुदेव वो तो सो रहा होगा, उसको कहाँ पता कि गुरु भक्ति भी करनी बड़ी आवश्यक है, वो सो रहा होगा। कोई कहता है कहीं घूम रहा होगा, कहीं बैठा होगा, जाने तो गुरुदेव। गुरुदेव कहते हैं नहीं, अरुणी कहाँ है? क्योंकि गुरुदेव जानी जान होते हैं, और अगर कोई काबिल शिष्य हो तो गुरु उसकी बड़ाई सब शिष्यों के बीच में करना कभी नहीं भूलते। गुरुदेव को पता था कि अरुणी अभी तक वापस नहीं आया। गुरुदेव चल दिए अरुणी को ढूंढने। ढूंढते ढूंढते उसी खेत के पास पहुंच गए। जब वहां पर जाकर आवाज लगाई गुरु को, अरुणी को, अरुणी ने जब अपने गुरुदेव की आवाज सुनी तो फौरन बोला, गुरुदेव मैं यहाँ पर हूँ। अरुणी जब गुरुदेव जाके अरुणी को देखे कि अरुणी पूरा गीला मिट्टी से लथपथ पर वहीं पर लेटा हुआ है, गुरुदेव के आंखों में आंसू आ गए कि शिष्य तो मेरे अनेकों हैं, पर कोई एक ऐसा भी शिष्य है जो मेरी वचन को मानने के लिए रात भर बरसात में भीग रहा हो। गुरुदेव ने अरुणी को अपने गले लगा लिया। अरुणी भी रोने लगा अपने गुरुदेव को रोता हुआ देखकर। सभी शिष्य कहने लगे कि ये तो बड़ा भागी है जिसको गुरु अपने गले से लगा रहे हैं, जिसके लिए गुरु रो रहे हैं। अब गुरु इतने प्रसन्न हो गए कि गुरु ने आशीर्वाद दिया कि अरुणी वैसे तो तू सभी शिष्यों में सबसे मन बुद्धि वाला है, तेरी अकल बहुत कम है, पर मेरा आशीर्वाद है कि तुम्हें ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान तुम्हारे अंदर स्वयं विराजमान हो जाएगा। तुम्हें किसी शास्त्र को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्र को याद करने की आवश्यकता नहीं है। ज्ञान, ध्यान, शास्त्र सब कुछ तुम्हारे अंदर स्वयं विद्यमान हो जाएंगे। तो प्रेमियों, कहने का भाव है कि गुरु की कृपा तो हम सभी चाहते हैं, गुरु का प्यार पाना हम सभी चाहते हैं, पर गुरु ने कृपा भी इतनी की है कि हम पर हर दिन वो हमें अपना प्यार दे रहे हैं, अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। पर अगर अरुणी जैसा आशीर्वाद, उनकी कृपा का पात्र बनना चाहते हैं तो गुरुदेव के वचनों पर मर मिटने की क्षमता भी हमारे अंदर होनी चाहिए। अपने मन में ये हमेशा अटल विश्वास होना चाहिए कि मेरा गुरु जो मुझे दे रहा है, चाहे वो थोड़ा दे रहा है, चाहे वो जितना भी दे रहा है, जीवन में कभी कष्ट भी आ जाए तो सोचो कि ये मेरे गुरु का आशीर्वाद है। पता नहीं गुरु, अब अगर अरुणी सोचता कि मुझे बरसात में गुरुदेव गीला कर रहे हैं, तो क्या गुरुदेव वो आशीर्वाद देते जो अरुणी को अब बिना मेहनत किए ही मिल गया। इसी प्रकार जब गुरुदेव हमारे जीवन में कभी कष्ट आ भी जाए तो अपने मन को इतना पक्का करो, इतना विश्वास होना चाहिए अपने गुरुदेव पर कि अगर आज दुख आया है तो कल सुख भी आएगा, क्योंकि हमारे सिर पर गुरु है। अभी भजन सुन रहे थे ना आप, हम गुरु वाले हो गए। गुरु वाले हो गए, गुरु के तभी होंगे जब उनके वचनों को, उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर उनको भी गर्वान्वित महसूस कराएं। उनको भी बड़ा गर्व होना चाहिए। हमें तो बड़ा गर्व है, हम बड़े
बड़े गर्व से कहते हैं हम गुरु वाले हैं, हमारे पास गुरु है, हम गुरुमुख हैं। पर क्या कभी गुरु के मुख से सोचा है कि क्या कभी गुरु ने कहा है? गुरु को क्या गर्व हो रहा है हमें देखकर कि ये मेरा शिष्य है, ये मेरा दास है? हमें गर्व जितना महसूस होता है, कोशिश करना चाहिए कि हमारे गुरु को उससे ज्यादा हम पर गर्व महसूस हो, क्योंकि गुरु को बड़ी खुशी होती है जब उनका शिष्य काबिल होता है। बाकी गुरु गुरु कहने से कोई बड़ी बात नहीं है, अनेकों अनेक गुरु इस संसार में हैं, सभी की महिमा है। पर अगर जिस दिन अपने गुरु के प्रिय बन जाएं, जिस दिन अपने गुरु के लिए हमारी आंखों में आंसू आ जाए, जिस दिन उस प्रेम के लिए हमारी आंखों में आंसू आ जाए, सोच लेना कि गुरुदेव को भी हम बड़े प्रिय हैं। तो कहने का भाव है कि आज श्री गुरु दरबार में आप आए हो गुरु पूजा मनाने के लिए। गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करो, जब भी यहाँ पर आते हो गुरु महाराज जी से कुछ मत मांगा करो कि मेरे घर में ये दुख है, मेरे जीवन में ये तकलीफ है, मेरी जॉब नहीं है, मेरा काम नहीं है। कुछ मांगा करो तो बस ये कि अगर कुछ देना है तो प्रभु बस इतना दो कि सब कुछ छूट जाए, बस एक आपकी याद ना भूलो कभी दिल से। हर वक्त चाहे रोटी एक टाइम की खाएं, पर आपकी याद ना भूलने पाए, आपकी कृपा का ध्यान हमेशा रहे, याद रहे कि हमारे सिर पर 3 लोक के गुरु बैठे हैं। अगर हम इतना कह दें तो गुरु किसी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। उनको तो पता है कि हमें क्या चाहिए। हम जो सोचते हैं ना, जो हमारे साथ 1 साल बाद होने वाला है, गुरु को तो वो इसी क्षण में पता है। और हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि जब तक हम नहीं बताएंगे, जब तक हम अपनी लंबी लिस्ट नहीं खोलेंगे गुरु के सामने, भला गुरु को कैसे पता चलेगा कि हमें क्या चीज चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है। गुरु देते तो अवश्य हैं, पर गुरु को भी बड़ा पछतावा होता है कि हे शिष्य, मैंने तुझे अनमोलक नाम दिया, अपने चरण शरण में बुलाया, पर तूने क्या मांग रहा है? इस संसार की पदार्थ। इसलिए आज भी आप आए हो, गुरु महाराज जी के चरणों में ये प्रार्थना करके जाओ कि श्री गुरु महाराज जी जितनी बीती सो बीती, जितना समय बर्बाद हुआ सो हुआ, पर इसी क्षण से, इसी पल से, आज से हमारे जीवन में हर दिन गुरु पूजा हो, हर दिन अपने मन चित्त अपने कर्मों द्वारा ऐसा कोई कर्म ना करें कि आपको हमें देखकर शर्मिंदा होना पड़े। आप सदा ही हम पे गर्व करो और हम भी गर्व से कह सकें कि हम गुरु वाले हैं। गुरु वाले कहना तभी फलित होगा जब हम गुरु के वचनों पर चल पड़ेंगे। तो अगर गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करोगे तो वो दयालु हैं, वो कृपालु हैं, वो हर जीव की प्रार्थना सुनते हैं। अगर हम इतना कुछ मांगते हैं तो सुनते हैं, क्या ये नहीं सुनेंगे? अवश्य सुनेंगे, बस मांगने का ढंग आना चाहिए। उनके सामने जब निर्माण होकर हम ये प्रार्थना करेंगे तो अवश्य वो हमारी झोली में ये भी दांत डालेंगे और इसी से हमारा लोक परलोक दोनों ही सवर जाएगा। बोलो जयकारा, बोले श्री गुरु महाराज की, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की, बोलो श्री नगली निवासी भगवान की, बोलो श्री स्वामी जी महाराज की, बोलो श्री जुगल जोड़ी महाराज की, बोलो साचे दरबार की, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्री राधा व कृष्ण चंद्र की।